हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ के आज के लेक्चर में हम फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी अर्थात कंपनी के निदेशक। इस टॉपिक में से कई से मेन क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने नेचर ऑफ कंपनी के बारे में हमारी पिछली क्लासों में बात भी करी है, फीचर्स पढ़े हैं हमने कंपनी के। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। तो जब वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है हम कंपनी को, तो वो कंपनी का कोई फिजिक नहीं है, माइंड नहीं है, तो कंपनी अपने पर्पस को कैसे कंप्लीट करेगी, कंपनी बिजनेस को कैसे चला सकती है। तो उसके बिजनेस को चलाने के लिए उस आर्टिफिशियल पर्सन को किसकी जरूरत है? नेचुरल पर्सन की। ठीक है, हमने कंपनी को, प्रमोटर्स जो है उन्होंने कंपनी को बनाया, कंपनी की बिल्डिंग भी खड़ी कर दी, कंपनी के लिए भवन भी तैयार कर लिया, अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, कंपनी की एक लीगल एंड सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। लेकिन अब कंपनी बिजनेस कैसे चलाएगी? बिजनेस चलाने के लिए उसे किसकी जरूरत होगी? क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं है, कोई फिजिक नहीं है, कोई उसके पास माइंड नहीं है, वो कैसे काम करेगी? तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को किसकी जरूरत है? नेचुरल पर्सन की। और वो नेचुरल पर्सन कौन है? जो कंपनी को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा और कंपनी के बिजनेस को रन ऑन करेगा। वो नेचुरल पर्सन है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, मींस कंपनी के निदेशक। ठीक है, अब देखिए कंपनी के निदेशक होते कौन है। तो फर्स्टली तो हम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो कंपनी के जो डायरेक्टर की डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में। इसके अकॉर्डिंग अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, मींस निदेशक वो व्यक्ति होगा जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, अब कंपनी, यहाँ तो ये टेक्निकली डेफिनेशन है, इससे हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि निदेशक करेगा क्या, कौन से पर्सन निदेशक होंगे। ठीक है, तो ये तो हमें यहाँ क्लियर पता चल रहा है कि डायरेक्टर किसके द्वारा अपॉइंटेड होगा? बोर्ड ऑफ कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड होगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर प्रैक्टिकली अगर हम लोग बात करें तो देखिए डायरेक्टर वो पर्सन है जो डायरेक्ट करता है। डायरेक्टर इज अ पर्सन हु डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स, मैनेजेस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब वो क्या करता है? कंपनी के जो कार्य है उन सबको क्या करता है? डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। निदेशक वो व्यक्ति होगा जो कंपनी के सभी कार्यों को डायरेक्ट करेगा, कंपनी के सभी कार्यों पे अपने निर्देश देगा। ये जो नियम बनाना, निर्देश देना, ये सारे मतलब पूरा ओवरऑल जो कंपनी का काम है उसको कौन संभाल रहा है? डायरेक्टर संभाल रहा है। कंट्रोल उस पर वो कर रहा है, मैनेजमेंट सारा का सारा वो देख रहा है। तो वो पर्सन कौन होगा? डायरेक्टर। देखिए, इट मीन्स अ डायरेक्टर इज अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी। एक डायरेक्टर वो व्यक्ति होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा क्या परफॉर्म करने के लिए? ड्यूटीज एंड फंक्शंस इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में बताए गए उपबंधों के अनुसार जो अपने कर्तव्यों को और अपने कार्यों को कंप्लीट करेगा वो व्यक्ति कौन होगा? डायरेक्टर। तो कंपनी अधिनियम में बताए गए प्रोविजंस को, उन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए, फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए जिस पर्सन का अपॉइंटमेंट कंपनी का बोर्ड करेगा या जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जो कंपनी को डायरेक्ट कंट्रोल या मैनेज करेगा, वो पर्सन क्या होगा? डायरेक्टर। क्लियर? तो कंपनी का निदेशक में कौन व्यक्ति हो गया, ये क्लियर हो गया हमारे सामने। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने यहाँ एक वर्ड आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हमने करी है, कंपनी बोर्ड, ये इसकी बात करी हमने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस अ कलेक्टिवली बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए, एक जो इंडिविजुअल डायरेक्टर है वो अपने आप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी में ABCD 4 डायरेक्टर्स है। ए को हम केवल डायरेक्टर कहेंगे, बी को हम इंडिविजुअली डायरेक्टर कहेंगे, इन ए को हम ये नहीं कह सकते कि ही इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बी को हम ये नहीं कह सकते कि बी इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन जब चारों एक साथ होंगे, ABCD, इन चारों को हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब एक डायरेक्टर इंडिविजुअली तो केवल डायरेक्टर ही होगा, जबकि कलेक्टिवली वो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। ठीक है, तो ये सबसेक्शन हमें क्या कहता है? 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मींस कलेक्टिवली बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स। निदेशकों का जो समूह है उसे हम क्या कहेंगे? सामूहिक रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे, निदेशक बोर्ड कहेंगे।
फिर हम बात करते हैं सेक्शन 149, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हमें एक कंडीशन बता रहा है। ये कह रहा है ओनली इंडिविजुअल्स, इसकी बात कर रहा है इंडिविजुअल्स की। ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। केवल और केवल इंडिविजुअल को ही, किसी व्यक्ति को ही डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हो। यहाँ पर मैं पर्सन वर्ड का यूज नहीं करूंगी, ना ही सेक्शन 149 आपके सामने पर्सन वर्ड का यूज कर रहा है, क्योंकि पर्सन में हम समझेंगे कि पर्सन शब्द आ गया तो क्या इस कंपनी भी शामिल हो सकती है, फर्म भी शामिल हो सकती है। दैट मीन्स कि क्या कोई फर्म या कंपनी भी डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हो सकती है? क्या किसी एचयूएफ को हम अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर के रूप में? आंसर इज नो। तो सेक्शन 149 हमें क्या कहता है? नहीं, जो डायरेक्टर होगा वो कौन होगा? केवल और केवल एक इंडिविजुअल ही होगा, एक व्यक्ति ही होगा। ना तो कोई कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट हो सकती है, ना कोई फर्म, ना कोई एचयूएफ। ठीक है, तो केवल और केवल इंडिविजुअल ही डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो ये तो हुआ हमारा डायरेक्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। हम लोगों ने हमारी क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में काइंड्स ऑफ कंपनीज पढ़ा था एक लेक्चर में। उसमें बहुत सारी हमने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अब जो बहुत सारे कंपनियां कितने प्रकार की हुई है हमने देखा था। तो अब अलग अलग कंपनियों में कितने कितने डायरेक्टर्स होते हैं। मेनली हम लोग अगर बांटे इनको तो 3 तरीके की कंपनियां, जैसे हमने नॉर्मली हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले ओपीसी की, 1 पर्सन कंपनी, जो नया आपका इंट्रोड्यूस हुआ है कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा। इसकी बात करें, हम बात करें प्राइवेट कंपनीज की, भाई मोटे रूप में हम इनको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, या हम बात करें पब्लिक कंपनी की। तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो ओपीसी में होंगे, मिनिमम की मैं सबसे पहले बात करती हूँ। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। याद करने के लिए भी बहुत इजी है, 1, 2 एंड 3। तो ओपीसी में जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रही हूँ? मिनिमम की। ठीक है, ओपीसी में मिनिमम कितना डायरेक्टर होने चाहिए? 1। भाई एक जो पर्सन होता है, 1 पर्सन कंपनी है तो वही डायरेक्टर बन जाता है इसमें। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। तो ये तो बात हुई बेटा मिनिमम की। अब हम बात करते हैं अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे 15 सभी। ओपीसी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में भी कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम नंबर, मतलब कितने संख्या तक निदेशक हो सकते हैं? तो 15 तक निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मिनिमम नंबर और ये हो गया मैक्सिमम, जो सबके लिए सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि ज्यादा निदेशकों की जरूरत है, लाइक कंपनी का काम का बर्डन, वर्क ऑफ बर्डन बहुत ज्यादा है कंपनी के ऊपर, तो उसे अतिरिक्त निदेशकों की जरूरत है। तो उस समय कंपनी क्या करेगी? तो क्या कंपनी 15 से अधिक निदेशक नियुक्त कर सकती है? आंसर इज यस, बट कुछ कंडीशंस में। अगर कंपनी को 15+, 15 तो हमारा यहाँ पर हो गया, ये इधर भी 15 और इधर भी 15, लेकिन अगर कंपनी को 15+ करने हैं तो वहां पर कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। पहली बात कि अगर कंपनी को, किसी भी कंपनी को, अगर कंपनी को 15+ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स करने हैं, 15 से ज्यादा निदेशकों की नियुक्ति करनी है, तो उस समय कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन की, यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करने की जरूरत होगी। विशेष प्रस्ताव क्या है ये आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, 75% से ज्यादा मतदान, ये हो गया आपका 3/4 से ज्यादा वो आपकी हो गई। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। एक कहानी तो ये। दूसरी बेटा, इसके लिए उसे अपने आर्टिकल्स को देखना होगा कि क्या कंपनी के आर्टिकल्स में ये प्रोविजन डाला है कि कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। अगर आर्टिकल्स में है तो ठीक है, अगर आर्टिकल्स में नहीं है तो आर्टिकल्स को अमेंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक कंडीशन आप यहाँ प्लस करके भी लिख लीजिए, मेंशन इन आर्टिकल्स, कि कंपनी के आर्टिकल्स में भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो कंपनी उसे अमेंड कर सकती है और अमेंड करके उनमें ऐसा प्रोविजन डाल सकती है। क्लियर? तो ये हुआ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। कोई भी निदेशक कितनी कंपनियों में निदेशक रह सकता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूं तो मैं कितनी ही कंपनियों में डायरेक्टरशिप ले सकती हूँ। नहीं, एक निदेशक कितनी कंपनियों में डायरेक्टर रह सकता है? इसका आंसर है कि एक निदेशक जो है, वैसे तो आप इसमें एक निदेशक जो है वो 20 कंपनीज,
एक निदेशक 20 कंपनियों से अधिक में डायरेक्टर नहीं हो सकता, मतलब अप टू 20 कंपनीज, 20 कंपनी तक लिमिट है। और जिसमें भी वो निदेशक 10 पब्लिक कंपनियों, 10 पब्लिक कंपनीज, 10 पब्लिक कंपनियों में निदेशक नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति 20 से अधिक कंपनियों में निदेशक नहीं हो सकता। उन 20 कंपनियों में पब्लिक कंपनियां 10 होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिक कंपनियां हैं तो 10 पब्लिक कंपनियों से ज्यादा में निदेशक नहीं होगा। उन 10 पब्लिक कंपनियों में वो प्राइवेट कंपनियां भी गिनी जाएगी जो उन पब्लिक कंपनीज की सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी इन द चैप्टर ऑफ काइंड्स ऑफ कंपनीज, हम पढ़ चुके हैं इस बात के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति एक पर्सन जो है वो 20 से अधिक कंपनियों में डायरेक्टरशिप नहीं धारण कर सकता, होल्ड नहीं कर सकता। इसके अलावा वो 10 से अधिक पब्लिक कंपनियों में भी डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता। अब विद इन 20 अगर मान लेते हैं तो भी ठीक है, अलग से 10 मानते हैं तो भी ठीक है कि 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनियों में आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। और जो पब्लिक कंपनी टर्म है, इस पब्लिक कंपनी में वो प्राइवेट कंपनीज भी इंक्लूड है विच आर द सब्सिडरी कंपनी ऑफ पब्लिक कंपनी। ठीक है, जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो कोई क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट में नहीं बता रखी है इस तरीके की, फिर भी देखिए हम लोगों ने जैसे अभी बात करी थी सेक्शन 149 की, एक्सप्रेसली तो कुछ कहा नहीं है, इम्प्लाइडली हम देख सकते हैं इस टॉपिक को। सेक्शन 149 की अगर हम लोग बात करें तो ओनली इंडिविजुअल, जैसा मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो पहली बात तो यही है कि आप में सब क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप इंडिविजुअल हो, एक पर्सन हो, तो ही आपको अपॉइंट किया जा सकता है। आप कोई कंपनी, कोई फर्म या एचयूएफ आदि नहीं हो सकते। क्लियर। दूसरी बात अगर मैं करती हूँ तो 2 इसमें कंडीशंस और हैं, जिसमें से पहले इंपॉर्टेंट है ही और शी जो भी है, ही मस्ट हैव ऑब्टेन DIN नंबर। DIN नंबर मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसे हिंदी में कहते हैं निदेशक पहचान संख्या। कोई भी व्यक्ति जो निदेशक बनना चाहता है उसके पास निदेशक पहचान संख्या होनी चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड होती है और एक डायरेक्टर का एक ही DIN नंबर, एक से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो उसके पास DIN नंबर होना चाहिए, निदेशक पहचान संख्या होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है आपकी बेटा, नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। कंपनी अधिनियम के सेक्शन 164 के तहत वो डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। 164 में जो डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी है वो उसमें नहीं होनी चाहिए, वो या उसमें से कोई एक दो। तो सबसे पहली बात ये बात करता है 164 अनसाउंड माइंड, पर्सन जो है वो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड वाला नहीं होना चाहिए। इधर है तो फिर वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, इट कांट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। सेकंड, इंसॉल्वेंट, इसकी बात करते हैं हम लोग डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, मतलब जो व्यक्ति दिवालिया घोषित किया जा चुका है, एडजुडिकेट जिसे किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा, जिसे दिवालिया घोषित किया जा चुका है, वो व्यक्ति भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड, मैंने इसको समझाने के लिए अलग लिख दिया क्योंकि इसमें दोनों ही पर्सन इंक्लूड है, जो जिसे कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया है, दूसरा वो पर्सन में इंक्लूड है जिसने कोर्ट में अर्जी दायर कर रखी है कि भाई मुझे दिवालिया एडजुडिकेट, इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए हैं समझाने के लिए आपको। एक तो इंसॉल्वेंट जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, सेकंड एप्लीकेशन जिसकी पेंडिंग है अभी तक कोर्ट में, दोनों ही डिस्क्वालीफाई होंगे। थर्ड है कन्विक्टेड पर्सन, अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड है किसी मामले में और उस बात कन्विक्टेड हुए उसे 5 वर्ष से ज्यादा का समय नहीं बीता है, मतलब 5, ये तो देखिए होता ही है एक्चुअल में कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी कोई अपराध किया है या कोई ऐसा कार्य उसने किया है जिस वजह से उसे कन्विक्ट किया गया। अब यदि ऐसा तो नहीं है कि लाइफ टाइम में उस व्यक्ति के कैरियर को स्पॉइल कर दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाई गई है कि अगर वो पर्सन कन्विक्टेड है और ऐसा कन्विक्टेड हुए उसे 5 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया तो उसे डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन वो 5 साल तक उसे डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्वालीफाई बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर द्वारा अगर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है
तब वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। लाइक मान लीजिए कंपनी के इंटरेस्ट में उसने कभी काम नहीं किया, या उसने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, कभी उसने कोई धोखाधड़ी करी, लोगों का पैसा लेकर वो कहीं भाग गया, तो इस तरह से अगर कंपनी कोर्ट के ऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल ने उसके किसी भी तरह से अगर उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया कि ये पर्सन तो डायरेक्टर अपॉइंट किया ही नहीं जाएगा, कभी भी डिस्क्वालीफाई है, तो उस पर्सन को कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे नॉट पेड एनी कॉल्स, भाई डायरेक्टर है तो सीधी सी बात है उसके पास कंपनी के शेयर्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अब कंपनी उस जिसे हम क्वालिफिकेशन शेयर्स है, योग्यतांश भी कहते हैं, और भी अतिरिक्त इसके अलावा, तो डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर है, कंपनी ने उससे कॉल्स को जमा मांगा, उससे बार बार में जमा करवाने के लिए कहा, लेकिन उसने कॉल मांगने पर भी कंपनी में जमा नहीं करवाई, और उस कॉल को मांगते मांगते 6 महीने भी बीत चुके हैं। जब कॉल की कंपनी ने, उस कॉल के बाद 6 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसा पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो व्यक्ति डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट, कन्विक्टेड फॉर, या फिर जनरल पर्सन भी जैसे शेयर होल्डर वगैरह, कन्विक्टेड फॉर इन्वॉल्वमेंट, किस चीज में इन्वॉल्वमेंट के लिए अपराधी हो वो, इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, है ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस का मतलब है कि कंपनी के साथ में समव्यवहार होने वाला है, और आपने कंपनी के साथ में समव्यवहार नहीं करवा के अपने साथ में उस व्यक्ति से सेल्फ इंटरेस्ट का फायदा उठा लिया, आपने कंपनी को फायदा नहीं पहुंचने दिया, जबकि आपने खुद की जेब भरी, मतलब खुद पर्सनली आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है मैटर में, और आपने कंपनी के हित के बारे में नहीं सोचा, और वो ट्रांजैक्शन आपने खुद के फायदे के लिए कर लिया, और कंपनी का फायदा आपने एक तरफ रख दिया। तो अगर ऐसे किसी मामले में आप कन्विक्टेड हो, देन आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए। तो ये थे कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो भी हमने बात करी है, क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस, जो हमने कंडीशंस देखी है यहाँ पर, उसके बारे में इम्पोर्टेंट हमने इसमें पढ़ लिया। ये था हमारा डायरेक्टर्स के चैप्टर का पूरा कंप्लीटली इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स की, पावर्स एंड ड्यूटीज के बारे में, और उनके अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।